हेलो एवरीवन, माय नेम इज सनी एंड टुडे माय टॉपिक इज हाइब्रिडाइजेशन। सो आज हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं, हाइब्रिडाइजेशन समझने से पहले सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या आता है। क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो होता है उसका कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन में भी लगती है। क्योंकि अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम समझे हाइब्रिडाइजेशन तो हमें उतनी अच्छे से समझ नहीं आती, इसलिए हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से थोड़ा स्टार्ट करेंगे। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होता क्या है, इसको बोलते हैं वीबीटी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कहा क्या? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कहा ये कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो किस प्रकार से ओवरलैप करते हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, और वो जो ओवरलैप होते हैं वो सिर्फ हाफ एंड एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में ही होता है और बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ये कहा। अब हम इसे समझते हैं मॉलिक्यूल्स के द्वारा। हमारे पास मान के चलिए एक मॉलिक्यूल है BH3। ठीक है, बोरॉन के पास होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p1। ठीक है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 3 और वैलेंस शेल होते हैं s एंड p, 2s एंड 2p। ये जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पहले तो ये ग्राउंड स्टेट पे होते हैं 2s एंड 2p। पहले तो ये ग्राउंड स्टेट पे होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ये एक्साइटेड स्टेट पे जाते हैं बाय द जंपिंग ऑफ दिस 2s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ऑन p ऑर्बिटल। अब ये कहाँ चला गया? एक्साइटेड स्टेट पे चला गया। टू एस टू पी। जब एक्साइटेड स्टेट पे गया तो ये 3 अनफिल्ड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन किया, और जब ये 3 अनफिल्ड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन किया तब ये क्या करते हैं, दूसरे अनफिल्ड ऑर्बिटल से ओवरलैप करते हैं, दूसरे अनफिल्ड ऑर्बिटल से ओवरलैप करते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई एक अनफिल्ड ऑर्बिटल है 1s1 हाइड्रोजन का, 1s1 हाइड्रोजन का, 1s1 हाइड्रोजन का। अब ये ओवरलैप करते हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे हम देखें तो दो प्रकार का ओवरलैपिंग हो रहा है। पहला हो रहा है S और S के बीच में, दूसरा हो रहा है S एंड P के बीच में। तो हम समझते हैं इससे कि ओवरलैपिंग किस प्रकार होता है दो ऑर्बिटल्स के बीच में। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कुछ ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग SS, SP एंड PP। इनमें से जो सबसे स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होता है वो PP का ओवरलैपिंग होता है बाय द हेड ऑन, और उसके बाद होता है स्ट्रॉन्ग SP का, और सबसे वीक होता है SS का। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो प्रकार का ओवरलैपिंग हो रहा है S, P एंड S। इसका मतलब दो डिफरेंट प्रकार के ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग हो रहा है, और उनका एनर्जी भी डिफरेंट होगा और उनका बॉन्ड लेंथ भी डिफरेंट होगा। जितना स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होता है उतना ही अच्छा, उतना ही स्ट्रॉन्ग उसका बॉन्ड लेंथ होता है और बॉन्ड एनर्जी होता है। तो यहाँ पे दो प्रकार का ओवरलैपिंग हो रहा है, दो प्रकार का बॉन्ड लेंथ वाले बॉन्ड होंगे और दो प्रकार के बॉन्ड एनर्जी वाले बॉन्ड होंगे। ठीक है, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोला। तो हम इसे कह सकते हैं कि बोरॉन के पास 1 लॉन्ग BH बॉन्ड होगा और 2 स्मॉल BH बॉन्ड होगा। ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये सभी BH बॉन्ड के बॉन्ड लेंथ है वो सेम है और उनका एनर्जी भी सेम है। कैसे हुआ ये? हाउ? इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हाइब्रिडाइजेशन आया और बताया कि कैसे इनके बीच में जो बॉन्ड लेंथ है सेम है और उनका एनर्जी सेम है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन ये एक हाइपोथेटिकल थ्योरी है, हाइपोथेटिकल एक कॉन्सेप्ट है जिसको मान लिया गया इसके बॉन्डिंग कैरेक्टर को समझने के लिए। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन ने क्या कहा कि जो जब ये एक्साइटेड स्टेट पे जाएगी, जब इनके ऑर्बिटल्स एक्साइटेड स्टेट पे जाएगी
तब क्या होता है, ये एक दूसरे में इंटरमिक्स करेंगे, उसके बाद एक दूसरे को इंटरमिक्स करेंगे, इंटरमिक्सिंग होगी, और इसी इंटरमिक्सिंग को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन। और इनके इंटरमिक्सिंग से जो ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, उस ऑर्बिटल को कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। और जितने ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स करेंगे उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। तो इनके पास थ्री ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हो रहा है, इसका मतलब इसके 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होंगे। और क्योंकि यहाँ पे एक s और 2p का इंटरमिक्सिंग हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, इनका कैरेक्टर भी, जो न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ उनमें दोनों का कैरेक्टर पाया जाएगा। अगर एक s और 2p का इंटरमिक्सिंग हो रहा है तो sp2 का कैरेक्टर होगा उसके पास, जिसमें p का कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा क्योंकि p का ओवरलैपिंग ज्यादा हो रहा है। उसी प्रकार से सभी का होगा कैरेक्टर, और सभी का जो कैरेक्टर होता है वो सेम होता है, सभी का एनर्जी सेम होता है। सो एनर्जी सेम। अब सेम एनर्जी का हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन यहाँ हो चुका है। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, sp2 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 एंड sp2 ये ओवरलैप करते हैं दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल से, और वो अनफिल्ड हाफ फिल्ड होना चाहिए। जिनसे भी ये ओवरलैपिंग करेंगे वो हाफ फिल्ड होना चाहिए। तो हमारे पास एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, मान के चलिए हाइड्रोजन का, इनके 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, 1s1 1s1। अब ओवरलैप करते हैं एक दूसरे से, ओवरलैपिंग टेक प्लेस। और बॉन्ड का कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अब जब कोवलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है BH का, इस सभी BH बॉन्ड का जो बॉन्ड एनर्जी होता है सेम होता है, बॉन्ड लेंथ सेम होता है, क्योंकि इनके पास कैरेक्टर सेम है, इनका एनर्जी सेम है, इसीलिए इनका जो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी होता है सेम होता है। क्योंकि ये डिफरेंट प्रकार के नहीं है, ये सेम ही है, इनका एनर्जी ही सेम है। जब सेम ही एनर्जी के ओवरलैप कर रहे हैं, सेम ही प्रकार के सारे, तो उनका डिफरेंट कैसे हो सकता है, एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ। ठीक है। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो डिफरेंट प्रकार के होते हैं। अगर एक s और एक p मिल रहा है तो sp होता है, अगर एक s और 2p मिल रहा है तो वो sp2 होता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के डिफरेंट प्रकार, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अगर एक s और एक p मिल रहा है तो वो होता है sp। अगर एक s और 2p मिल रहा है तो वो होता है sp2। अगर एक s और 3p मिल रहा है तो वो होता है sp3। अगर एक s और 3p और 1d मिल रहा है तो वो होता है sp3d। अगर 1s और 3p और 2d हो इंटरमिक्स कर रहे हैं तो वो होता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। लेकिन ये हाइब्रिडाइजेशन बताते क्या है, ये हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री बता सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स का। और ये हाइब्रिडाइजेशन इसलिए होता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स अपना स्टेबिलिटी प्राप्त करना चाहते हैं, वो अपने स्टेबिलिटी के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो मेजरली हाइब्रिडाइजेशन ही करते हैं अपने स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए। ठीक। अब चूंकि हम मैंने ज्योमेट्री का बात किया तो इनका ज्योमेट्री क्या होगा, ज्योमेट्री अगर sp है
तो इसका ज्योमेट्री होगा लीनियर। लीनियर का बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होगा लीनियर का इस प्रकार से। अगर sp2 होगा तो इसका ज्योमेट्री होगा ट्राइगोनल प्लेनर। इसका ज्योमेट्री होगा इस प्रकार से। अगर sp3 है तो इसका ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रल और इसका स्ट्रक्चर होगा इस प्रकार से। अगर sp3d है तो उसका ज्योमेट्री होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का शेप होता है, स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार से। अगर sp3d2 है तो उसका ज्योमेट्री होता है ऑक्टाहेड्रल और उसका स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार से। ये इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं ज्योमेट्री के, ठीक है।